कुछ विषय आप लोगों के सामने रखना है, इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हम लोगों ने। एक तो पूरा देश अभी चुनाव के मूड में आ गया है, लोकसभा चुनाव के मूड में आ गया है और देश आ गया है तो हमारे राज्य भी इसमें आ गए हैं। इस विषय पर हम लोग भी अपना विचार आपके सामने रख देना चाहते हैं कि देश में जो लोकसभा का चुनाव है उस चुनाव में हम लोग क्या करें, हमारी भूमिका क्या हो। इसके लिए इसी महीने में जुलाई में तीसरे सप्ताह में एक बैठक हम चुने हुए लोगों का राज्य भर से बुलाएंगे। जितने लोग हमारे संपर्क में जिलों में हैं और जो रुचि रखते हैं, राजनीतिक गतिविधियों को परखते हैं, वैसे चुने हुए 100 से 150 के बीच लोगों को बुलाएंगे। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे। हम लोगों की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए, मैं अपने विचार भी रखूँगा और हमारे विचारों में कुछ संशोधन होगा तो संशोधन को भी हम लोग स्वीकार करेंगे। एक तो लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है और जनता चाहती है कि एक अच्छी सरकार बने देश में, तो हम लोगों का भी इसमें विचार यही रहेगा कि देश की एकता को, अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए सीमा के बाहर और सीमा के भीतर जो ऐसी शक्तियां हैं जो देश को अस्थिर और कमज़ोर करना चाहती हैं, उन ताकतों का जवाब देने वाला जो समूह है वह शासन में आए और ऐसे ही लोग लोकसभा के लिए चुन कर जाएं। उसी में हम लोग तय करेंगे कि हम लोग अपने तय कुछ लोगों का समर्थन करना, कुछ लोगों को चुनाव में खड़ा करना, इस पर हम विचार करें तो कहाँ करें या नहीं करें, ये सब बातें हम लोग उसमें सामने रखेंगे। दूसरा है कि इस राज्य की हमारी जो स्थिति है, राज्य की स्थिति भी लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेगी और विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेगी। केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होने चाहिए उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र की सरकार क्या कर रही है, राज्य सूची के जो विषय संविधान में हैं, जिसमें संविधान ने राज्यों को अधिकार दिया है, उसमें राज्य क्या कर रहे हैं, और एक समवर्ती सूची होती है जिसमें केंद्र या राज्य दोनों ही चाहें तो कानून बना सकते हैं। केंद्र कानून बनाएगी तो आधा राज्यों का, राज्य सरकारों का समर्थन हासिल करना पड़ेगा। राज्य अगर कानून बनाती है तो राष्ट्रपति की सहमति इसमें प्राप्त करनी होगी, ये संविधान कहता है। तो राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूची में जो विषय हैं उन विषयों पर क्या हो रहा है और केंद्र और राज्य के संबंध कैसे इससे प्रभावित हो रहे हैं, यह एक विषय होना चाहिए लोकसभा के चुनाव में। और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी हर सभा में प्रायः सभी जगह बात करते हैं कि वे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देश में देना चाहते हैं और जो ताकतें डर रही हैं कि उनके भ्रष्टाचार का, उनके घोटाला का पर्दाफाश ये सरकार कर रही है, वे लोग एकजुट हो रहे हैं। उनके इस विचार से हम लोग सहमत हैं, परंतु मेरा निवेदन इतना ही है कि भ्रष्टाचार के मामले में अपना और पराया नहीं देखना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी वास्तव में गंभीरता से भ्रष्टाचार का मामला उठाते हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि हमारे साथ जो शक्तियां आ रही हैं उनमें भ्रष्ट आचरण करने वाले लोग नहीं हैं, और पहले से उनकी राज्य सरकारों में जहां जो रहे हैं और उनका आचरण भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है, तो ऐसे लोगों से भी परहेज करेंगे और इन पर अंकुश लगाएंगे। हम लोग का ये निवेदन है। ईडी है, सीबीआई है, ये जांच करके जितने सबूत दे रहे हैं उन सबूतों पर समान दृष्टिकोण से कार्रवाई केंद्र की सरकार को करना चाहिए या केंद्र की जांच एजेंसियों को करना चाहिए। उसमें हम एक सीमा तक ही करेंगे, उसके पहले का नहीं करेंगे, कुछ लोगों तक ही करेंगे, बाकी लोगों तक नहीं करेंगे। ये होगा तो देश को सही दिशा इससे नहीं मिलेगी।
एक और विषय था, हम लोग इस विषय में रखना चाहता हूँ कि खास करके झारखंड जैसे राज्य में पिछले साल 1.5 साल से सरकार में भी, सरकार के बाहर भी, जो राजनीति में हैं उनमें भी, और राजनीति में जो नहीं हैं वैसे समूहों में भी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिससे लगता है कि 23 साल बाद राज्य अगर समरस नहीं हो सका, एक झारखंडीपन की भावना सब में नहीं आ सकी, या हम मान रहे हैं कि अमुक झारखंडी हैं अमुक नहीं हैं, ये जो बातें उठ रही हैं, इन बातों पर भी मंथन होना चाहिए। जिम्मेदार जो हमारे राजनेता हैं राज्य के, केंद्र के, इनको इस पर विचार करना चाहिए कि अगर सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक समरसता, संविधान सम्मत सुशासन, भ्रष्टाचार रहित शासन, इन सब चीज़ों को हम करना चाहते हैं तो हम गंभीरता से करें। और झारखंड के संदर्भ में विधानसभा के भीतर भी ऐसे अधिनियम पारित हो गए, फिर वापस हुए, जो अपने तरफ से एक समूह को छांट देना चाहते हैं कि समूह के प्रति हमारी वह भावना नहीं है जो शेष समूह के प्रति है। इससे उबरने का प्रयास इस राज्य को होना चाहिए। और एक राज्य के नाते जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है, यहाँ रहना चाहता है, यहाँ रहने का इच्छुक है, तो संविधान के जो प्रावधान हैं उसके अनुरूप उसका भी संरक्षण होना चाहिए। बहुमत का दायित्व होता है कि जो कम संख्या में हैं उनका हम संरक्षण करें। मगर ऐसी प्रवृत्तियाँ अगर दल के भी आएंगी, ऐसे समूह से आएंगी जिसकी अभिलाषा है कि हम आगे शासन करें राज्य में, तो ये उचित नहीं होगा। और मैं इतना ही कह देना चाहता हूँ कि कितना भी आप जनता में बातें बोल लीजिए, मगर शासन में वही होगा जो संविधान और कानून के अनुकूल है। संविधान और कानून के जो अनुकूल नहीं है उसको लाख चाहकर भी कोई भी सरकार राज्य की नहीं कर सकेगी, क्योंकि देश का संविधान है, देश की नागरिकता है, और हर एक राज्य देश का राज्य है। कुछ राज्यों को संविधान की 6ठी अनुसूची में डाला गया है, कुछ राज्य जैसे झारखंड है उनको 5वीं अनुसूची में डाला गया है। तो 5वीं अनुसूची जो अपेक्षा रखती है संविधान के प्रावधानों के तहत, वे अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए और उनके अनुरूप ही काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको धक्का बताकर जनता के बीच कुछ भी कह दें कि हम इस तरह का आपकी सरकार बनाएंगे, ऐसा शासन करेंगे, होगा नहीं। और ये उदाहरण है वर्तमान सरकार में, इन्होंने कुछ ऐसे अधिनियम पास किए, संविधान के अनुकूल नहीं थे, राज्यपाल ने लौटा दिया, और फिर अब उनको मानना पड़ रहा है और उसी रास्ते पर चलना पड़ रहा है। इसके चलते उनकी भी आलोचना हो रही है। तो जो पार्टियां संविधान के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं, उनको सबसे पहले जनता के सामने अपनी प्रतिबद्धता रखनी चाहिए कि साहब हम वही करेंगे जो करने की इजाज़त संविधान देता है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। संविधान जितनी इजाज़त देता है उसमें आप जितना भी आप फैला सकिए। हर दल चाहता है कि हमारा जो समर्थक वर्ग है हम उसको लाभ पहुंचाएं। इसमें किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। जिसने समर्थन देकर सरकार बनाने के लिए भेजा है आपको, तो उसके प्रति आप अधिक से अधिक करिए, मगर अधिक से अधिक कर सकते हैं, अधिकतम कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते हैं। ये 100% की इजाज़त संविधान नहीं देता है। तो उस परिधि के भीतर हम जितना कर सकें उतना करें। ये विषय मैं एक लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि चुनाव के समय जो संविधान के अनुसार पंजीकृत हैं चुनाव आयोग में, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो संविधान की लक्ष्मण रेखा तोड़ने वाली या उसके बाहर जाने वाली हो। यह एक विषय है।